नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और 33 जिले 33 खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां जयपुर में जयपुर महाखेल का आज फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने खेलों को देखा और साथ ही ताली बजा करके खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में खेल प्रतिस्पर्धा और महाकुंभों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो कुछ हासिल करके लौटता है। जयपुर ग्रामीणों से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से जयपुर महाखेल का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद के लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं में ये खेल आयोजित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में फाइनल मैच आयोजित किया गया। कोच साथियों, खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना। आप फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे। और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। देश भी इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। एक और युवाओं के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा और बूंदी के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। लोकसभा कैंप कार्यालय में आमजन से स्पीकर मिले और बिरला दिव्यांगजनों को कैंप कार्यालय में ट्राईसाइकिल भी उन्होंने भेंट की और साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। 2 दिवसीय दौरे पर स्पीकर ओम बिरला नजर आए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करेंगे। प्रदेश सरकार इस बार बजट में युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा करेंगी। इसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि हमारा बजट हर बार बेहतर होता है और हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। बजट में इस बार छात्राओं के लिए विशेष घोषणा होगी और साथ ही युवा, बेरोजगार और स्टूडेंट्स, किसानों का खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का 10 जनवरी को बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी इनसे बातचीत करेंगे। बजट में इस बार क्या कुछ खास है, कितनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? राजस्थान सरकार जो पिछले 4 वर्षों में आपने देखा होगा कि जो भी बजट सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो हुआ, सीएम साहब की इच्छा यही रहती है। आप देखेंगे कि एक एक जो व्यापारी हो, धर्मगुरु हो और शिक्षक हो और आम जनता, किसान हो, सभी से, व्यापारी से, कर्मचारियों से, महिलाओं से, संस्थाओं से, सभी से डिस्कस करने के बाद में, उनकी राय जानने के बाद में कि मैं किस तरीके से अपने राजस्थान का भला कर सकते हैं। जो उनका एक तरह से उनकी जो सोच है, जो विजन है कि हर प्राणी में ईश्वरत्व है, सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा ही मेरा कर्म है, उस भावना को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट है, जो सभी वर्गों को शामिल करते हुए एक एक योजना जो उनकी आप देखेंगे कि चाहे युवा हो, महिला हो, तो जो योजना है हमारे राजस्थान सरकार की, और सारी योजनाएं, सारी बजट घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं। चाहे किसान मित्र योजना, लाखों किसानों का जीरो बिल आ रहा है, तो वो घोषणा हमारी धरातल पर है। पूरे किसानों को, हमारे को लाभ मिल रहा है, पूरे राजस्थान के किसान को लाभ मिल रहा है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, बौना पेंशन हो, और जिनकी की ये कोरोना काल जो रहा, पूरे एक वैश्विक महामारी रही, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान का जो प्रबंधन रहा, आपने देखा होगा कि
प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो प्रबंधन नीति है उसको सराहा कि कोरोना काल में किस तरह से राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, जो भावना थी मुख्यमंत्री महोदय की। और पूरे राजस्थान में कोई भी आदमी इस तरीके से, हमारे यहाँ ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई किसी को परेशानी हुई हो। उसके बाद राजस्थान को विकास के पथ पे लाके खड़ा करना बहुत बड़ी बात है, चाहे लंपी की बीमारी हो और चाहे कोरोना। दोनों में मुख्यमंत्री महोदय ने कोई पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, सभी से चेयरमैन हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, मेयर्स हो, सबसे वीसी के जरिए बात करी और एक एक दिन में कई कई घंटों तक दिन और रात वीसी से बात करी। से जुड़े हुए काफी इन्वेस्टमेंट को पिछली बार आपने कार्यक्रम रखा था, कितना राजस्थान को मजबूत किया अब तक? राजस्थान में पहली बार देखो, अब ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की किस तरीके की सोच थी कि समिट तो होते आए हैं, रोड शो भी होते आए हैं, लेकिन उनकी जो सोच थी कि मेरे राजस्थान का छोटा से छोटा उद्यमी, छोटे से छोटा, क्योंकि राजस्थान हमारा परंपराओं का प्रदेश है और कला का धनी है। और हमारे यहाँ देखेंगे कि आप पत्थर पे कारीगरी, मीनाकारी, किस तरह की हमारी यहाँ की ब्लू पोट्री, हमारे यहाँ की कढ़ाई, सिलाई, हस्तकरघा, हमारे यहाँ की जो सूती वस्त्र, खादी के वस्त्र बनाना और टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में हो चाहे पत्थर के में, हैंडीक्राफ्ट में राजस्थान एक नंबर पे। कहा कि राजस्थान में उद्योग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे और जो बजट को लेकर के उन्होंने साफ को कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ रहमतुल्ला खान, इंडिया न्यूज। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में इस अभियान को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजस्थान की अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, जहां लक्ष्मणगढ़, कोटा और सवाई माधोपुर से ये 3 तस्वीरें। लक्ष्मणगढ़ में ग्राम पंचायत ठहरकावास से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अभियान की शुरुआत की और 15 किलोमीटर का सफर तय किया। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा से, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई और इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। यात्रा का सभी जगहों पर वार्डवासियों ने स्वागत किया। और ये आखिरी तस्वीर सवाई माधोपुर के बौली से, जहां 52वास विधायक इंदिरा मीना के नेतृत्व में गंगवाड़ा गांव से यात्रा निकाली गई। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास होंगे। वहीं कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर एलआईसी कार्यालय के बाहर और एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इसी क्रम में कांग्रेस के तमाम नेता जयपुर में भी एलआईसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान की एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कल राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हल्ला बोल कार्यक्रम है। इसको लेकर के सभी मंत्री विधायक पूरी तैयारी में हैं। एलआईसी कार्यालयों को बाहर और एसबीआई बैंकों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिन नेताओं को स्पष्टीकरण मांगा था, जिन नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा था जयपुर संभाग और अजमेर संभाग की बैठक में जो शामिल नहीं हुए थे, उन नेताओं को आज स्पष्टीकरण देना है। यानी आज शनिवार को तीसरा दिन है। अगर आज दिन तक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में वो नोटिस दे सकते हैं। ऐसे में सभी नेताओं में खलबली है। आने वाली भरतपुर और कोटा संभाग की बैठक में कितने नेता शामिल होंगे, कितने नेता जो है इन नेताओं को, जो रंधावा की बात को सीरियस मानकर बैठक में शामिल होंगे और हाथ से हाथ अभियान के तहत जो रंधावा है बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। सहयोगी निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। सतीश पूनिया ने जिला कार्य समिति की बैठक से ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उसमें भाग लिया। वहीं उससे पहले उन्होंने एमएसजे कॉलेज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में सत्ता बदलने का कारण जन धारणा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेशवासियों में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि लोकसभा के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली और उससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें मिली थी।
हम उन संभावनाओं को और भी ज्यादा परवान चढ़ाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि साथ ही वो ये भी कहते नजर आए कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल और आत्मविश्वास असीम है। पार्टी हर मोर्चे और बूथ स्तर पर तक मजबूत दिखाई दे रही है। दौसा के बांदीकुई में मंत्री मुरारी लाल मीणा बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष बने। वहीं बांदीकुई विधायक जीआर खटावना मुख्य संरक्षक पद पर निर्विरोध चुने गए। बता दें कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में बास्केटबॉल मैदान नहीं है और इसी को लेकर के आमसभा बैठक में बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि दावे करते हैं खेलों में धन की कमी नहीं आएगी, लेकिन उनके सारे दावे खोखले हैं। वहीं इस दौरान खेल अधिकारी मान सिंह सहित कई गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भरतपुर के वैर में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने छोकड़ावाड़ा कला के धौलपुर बाया भुसावर वैर बयाना सड़क चौड़ाईकरण का शिलान्यास किया। वहीं आपको बता दें पीएचसी को सीएचसी का दर्जा प्राप्त होने पर उसका भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। वहीं इस दौरान मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग मिलने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में चारों ओर सड़कों का जाल बिछने लगा है और 2023 के बजट में भी अनेक सड़क स्वीकृति होंगी। वहीं आरडीसी के योजना निदेशक और अधिशासी अभियंता लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने बताया कि झोरकवाड़ा से बाया भुसावर तक 35 किलोमीटर की 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ाई को लेकर के कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव की अनुशंसा पर 33 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। टोंक के देवली में धुआं कला में धन्ना भगत की तपोभूमि पर बजरंग देवाचार्य महाराज के सानिध्य में धन्ना भगत की नाड़ी का जीर्णोद्धार और लोकार्पण का शुभारंभ हुआ। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खेल मंत्री अशोक चांदना, महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही मंत्रियों ने अपने 1 महीने का वेतन देने की भी घोषणा की और इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं और जल्द ही इन्हें नए सिरे से फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस में सब मिलकर काम कर रहे हैं, परिवार में सभी के विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन एकजुटता से हम हमेशा साथ हैं। 5.5 लाख 5.5 लाख वहीं करौली टाउन विकास बोर्ड अध्यक्ष और करौली विधायक लाखन सिंह कड ने नगर परिषद करौली में नगर परिषद पार्षदों की बैठक बुलाई। वहीं आपको बता दें इस दौरान करौली नगर परिषद क्षेत्र के सभी पार्षदों की समस्याओं और सुझावों को सुना। वहीं समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र समाधान करने के लिए नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा को आदेश दिए। साथ ही पार्षद से अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की। विधायक लखन सिंह का नगर परिषद और आयुक्त नरसी मीणा और नगर परिषद स्टाफ सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान ने माला पहना करके स्वागत किया। इसके बाद विधायक लखन सिंह ने नगर परिषद में आई 2 अग्निशमन गाड़ी, एक सीवर जेटिंग मशीन और एक रोड स्वीपर मशीन, एक ऑटो लिफ्टर मशीन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और इधर कपासन में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी, कुलदीप माथुर, नुपुर भाटी ने अपने परिवार के साथ भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। वहीं आपको बता दें कि दर्शन के बाद मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, बॉर्डर सदस्य भेरूलाल सोनी ने प्रसाद और उपरना पहना करके न्यायाधीशों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला
एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित, सीजेएम उदयवीर सिंह सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर के चोमू में गोविंदगढ़ पुलिस ने हत्याकांड वारदात का 24 घंटे में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी और एसपी मनीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के सुपरविजन में अलग अलग टीमें गठित करके टास्क निर्धारित किए गए और इसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस संदिग्ध लोगों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। कल दिनांक 4 तारीख को प्रातः रेनवाल थाने में सूचना मिली थी कि डूंगरी से लालासर वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस पर एसएचओ मौके पर पहुंचे तो ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी सीएलजी और ग्रुप्स के सहयोग से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिसकी शिनाख्त गिरधारी ढाका के रूप में हुई, जो गोविंदगढ़ थाने में गौरी का पास के रहने वाले हैं। शिनाख्त होने के बाद इस संबंध में सभी तथ्य जुटाए गए। घटना में मृतक की पृष्ठभूमि, उसकी पारिवारिक स्थिति और जिन जिन से भी ग्राउंड लेवल से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एकत्रित की गई, सभी तकनीकी डेटा इकट्ठा किया गया और उसके बाद विश्लेषण किया जाकर मृतक की पत्नी कमला और पूजा, मृतक के मौसी के लड़के रमेश और रमेश के एक दोस्त सुशील को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया कि मृतक और उसकी पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे। वो काफी टाइम पियर में रही, अभी दिसंबर माह से ही यहाँ रह रही थी। इसी दरमियान मृतक की पत्नी का रमेश से संपर्क हो गया था। मृतक की पत्नी रमेश के साथ संपर्कों के चलते उनका आपस में काफी चैट्स और वार्ता होती रहती थी और उसी के चलते उन्होंने मृतक को अपने रास्ते से हटाने के लिए मृतक के साथ पहले योजनाबद्ध तरीके से रमेश ने सुनील के साथ मिलकर योजना बनाई। उसके साथ उसने शराब पी। शराब पीने के बाद सुनील को मौके पर गाड़ी लेकर के बुलाया और जब गाड़ी लेकर के पास आ गया सुनील, तो मृतक को धक्का देकर के गाड़ी के आगे डाला। पहले एक बार गाड़ी ऊपर से निकालने पर उसके पैरों पे चोट आई थी, दोबारा वापस उसके ऊपर से गाड़ी निकाली गई। क्योंकि मृतक उनको पहचान भी गया था, इसलिए दोबारा से उसके ऊपर गाड़ी निकाल करके फिर मृतक के शव को लेकर दूसरे मौके पे लालासर की तरफ रास्ते पर डाला गया। तीनों मुलजिमान को अरेस्ट किया गया, गाड़ी भी जब्त की जा रही है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। रतनगढ़ में नाबालिग की शादी नहीं करने के लिए पाबंद करने के बाद भी उसकी शादी करने पर परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं पुलिस ने एएसआई गिरधारी लाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें, झुंझुनू के खेतदिन निवासी सोनू सिंह ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नाबालिग की शादी करवाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को पाबंद कर नोटिस भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी परिजनों ने नाबालिग की शादी करवा दी। दिनांक 5/2/23 को सोनू सिंह निवासी खेतड़ी ने बाल विवाह आयोग के मार्फत रिपोर्ट पेश की कि पुलिस के बाल विवाह रोकने संबंधी पाबंद करने के बावजूद भी सावंतिया में बहादुर सिंह ने अपनी 2 लड़कियों की शादी कर दी, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई, जांच की जा रही है। खबर झालावाड़ से, जहां पर NH52 खोकनदा मोड़ के पास एक बाइक बेकाबू होकर के फिसल गई। वहीं हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। और अब खबर सिकर से, यहां पर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के द्वार काल से आम दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि श्याम के द्वार जो हैं वो कल से खुल जाएंगे दर्शन के लिए, जहां सोमवार शाम 4:15 बजे बाबा श्याम के मंदिर के पट खुलेंगे। 13 नवंबर 2022 को बाबा श्याम के मंदिर के पट बंद किए गए थे। वहीं अब 85 दिन के बाद बाबा श्याम का दरबार खुलेगा। मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने इसकी घोषणा की है और 22 फरवरी से बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी मेला भी शुरू होने वाला है।
खाजूवाला में बीएसएफ के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी की। बता दें कि 17 केओआईडी में पुलिस के साथ बीएसएफ के जवान विशेष सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। वहीं बीकानेर सेक्टर की 158 किलोमीटर सीमा पर विशेष अलर्ट जारी है। बॉर्डर क्षेत्र में कई बार पाक की ओर ड्रोन की मूवमेंट भी हो चुकी है और इसी के चलते बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ जवान अलर्ट मोड पर हैं। झुंझुनू में मारपीट का एक वीडियो सामने आया। यहां एक दुकान पर कुछ युवक हाथों में डंडा लिए एक युवक और महिला के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे। वहीं कुछ युवक बीच बचाव कर युवकों के समझाइश की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे। वहीं आपको बता दें, मामले को लेकर के वार्ड नंबर 18 के व्यापारी माजिद ने दो तीन लोगों के खिलाफ दुकान में घुसकर के मारपीट करने और रुपए छीनने का मामला दर्ज करा है। व्यापारी ने बताया कि बदमाशों ने दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी और इसके बाद उसकी मां के साथ भी धक्का मुक्की कर मारपीट करने की कोशिश की और दुकान के गले में रखे पैसे भी निकाल लिए। साथ ही दुकान में आग लगाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और इन्हीं खबरों के साथ 33 जुलाई 33 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।